हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। घर में नई बहू सोनम के आने पर सब खुश थे। सास वीना और जेठानी वर्षा ने पहले ही मुंह दिखाई के लिए तोहफे मांग लिए थे। ये पायल और चाबी छल्ला मेरी तरफ से, और बहू ये चांदी के बिछुए मेरी तरफ से। सब मेहमान सोनम की मुंह दिखाई करके चले गए। सोनम गुस्से में कमरे में गई और राहुल पर बरसने लगी। राहुल, तुमने मुझे बोला था कि एसी लगाने वाला थोड़ी देर में आ जाएगा, पर अभी तक एसी लगाने वाला नहीं आया। तुम्हारी भाभी का कमरा इतना छोटा है कि वहां पर एसी की हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही। उनका इतना पुराने जमाने का एसी है कि ठंडा ही नहीं हो रहा। इतनी भीड़ भाड़, तौबा, सब लोग उसी कमरे में घुसे चले आ रहे थे। सोनम, वो भाभी की शादी का एसी है, इसलिए पुराना हो गया है। भैया तो कह रहे थे कि नया ले लेते हैं, पर भाभी ने कहा कि ये साल रुककर अगले साल नया ले लेंगे। वो घर की परेशानियां समझती हैं, इसलिए थोड़ा हाथ खींचकर चलती हैं। वो तो मुझे दिख ही रहा है, तभी तो मुंह दिखाई में ये सस्ती सी चांदी थमा दी हाथ में तुम्हारी माँ और भाभी ने। सोनम, थोड़ा लहजे में बात करो। अभी तुम्हें मेरे घर आए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एक बार फिर सोच लो, और तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें शादी से कोई इनकार नहीं है। क्या यही प्यार है सोनम? तुम्हें थोड़ा सा सब्र भी नहीं है? एसी वाले को मैंने बोल दिया है, वो आ जाएगा। राहुल कमरे से चला जाता है। राहुल और सोनम की बात राहुल की माँ वीना सुन लेती है। उस समय वो नई बहू से क्या ही कहती, तभी एसी लगाने वाला आ जाता है। भैया, थोड़ा ध्यान से फिटिंग करना, बहुत महंगा वाला एसी है। मेरे पापा ने सबसे महंगा वाला एसी ऑर्डर किया है। तभी जेठानी की बेटी पूजा कमरे में आ जाती है और एसी का रिमोट छेड़ने लगती है। अरे, इतना महंगा एसी और इसका रिमोट खराब हो गया तो कौन ला कर देगा? छोड़ो इसे, जाओ बाहर जाकर खेलो। अभी लगा है नहीं, शरारती बच्चे सामान छेड़ने आ गए। चल पूजा, हम बाहर चलते हैं, जब एसी लग जाएगा तब आएंगे। दोनों बच्चे कमरे से बाहर आ जाते हैं। एक दिन सोनम एसी चलाकर नहाने चली गई। पीछे से बच्चे उसके कमरे में आकर बैठ गए और खेलने लगे। तभी सोनम आई और गुस्से में एसी का बटन बंद कर दिया और बच्चों को डांट लगाने लगी। अरे, यहाँ क्या कर रहे हो? चाची, हम एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। चाची, आपने एसी बंद क्यों कर दिया? हमें नए एसी की हवा अच्छी लग रही थी। कोई एसी नहीं चलेगा, जाओ निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। और आज के बाद अगर मेरे कमरे में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये एसी तुम्हारा नहीं है जो इसकी ठंडी हवा में बैठने के लिए आ जाते हो। ये मेरा एसी है, मैं अपने घर से लाई हूँ, जाओ यहाँ से। सोनम की बात सुनकर बच्चे रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। बच्चों को रोता हुआ देखकर वर्षा घबरा जाती है। तभी वर्षा की सास भी वहां आ जाती है। क्या हुआ बंटी? पूजा, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मम्मी, चाची ने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि ये एसी उनका है, हमारा नहीं, वो अपने घर से लाई है। कोई बात नहीं पूजा, हो सकता है चाची वैसे किसी बात पर गुस्से में हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें ऐसा कह दिया होगा। अरे, ऐसी क्या बात हुई? उसे पता तो है कि तुम्हारे कमरे का एसी खराब हो रहा है। भैया को बुलाया हुआ है, शाम तक ठीक करने आ जाएगा। जरा देर बच्चे बैठ भी गए तो उसमें काहे की दिक्कत आ गई। गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर पर हैं, खेलेंगे कूदेंगे। इधर उधर ऐसे थोड़ी बच्चों से कहा जाता है। मैं बात करती हूँ सोनम से। क्या बात करोगी माँ जी? मैंने ठीक ही तो कहा है, इतना महंगा एसी लगवाया है, नया एसी है, ऐसे थोड़ी मैं हर किसी को कमरे में बैठने दूंगी। जरा सी देर में चीज खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई बात नहीं माँ जी, शाम तक एसी वाला आ जाएगा, एसी ठीक हो जाएगा तो बच्चों को मैं एसी चला कर दे दूंगी। सोनम, तुम परेशान मत हो, बच्चे तो ऐसी जिद करते रहते हैं, मैं इन्हें समझा दूंगी। सोनम के इस व्यवहार से वर्षा और वीना थोड़ी दुखी तो हो जाती हैं, पर शाम को एसी सही हो जाता है तो बच्चे अपने कमरे में बैठने लगते हैं। मम्मी, हमारे विंडो एसी में इतनी ठंडक नहीं होती है। चाची का स्प्लिट एसी है, उसमें बहुत ठंडक होती है, वो बहुत कूलिंग करता है। हम लोग थोड़ी देर चाची के कमरे में चले जाएं। हाँ मम्मी, चाची का रूम तो ऐसे हो रहा होता है जैसे हम शिमला में बैठे हो। नहीं बच्चों, अभी चाची अपने कमरे में नहीं है, वो बाजार गई है। जब वो आ जाएंगी तब तुम चले जाना, ठीक है? अभी अपने रूम में ही बैठो। वर्षा बहू, ये सोनम के मायके वालों ने मिलने के लिए आना था, अभी तक आए नहीं है। वर्षा बोल रही थी हाँ, दिल्ली उनके किसी रिश्तेदार की मैरिज है, एक रात रुक कर जाएंगे। बोल तो सोनम यही रही थी। तभी सोनम आ जाती है, उसके हाथ में काफी सामान था। राहुल, ये आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस वगैरह मेरे फ्रिज में लगा दो, मैं लॉक कर देती हूँ। बच्चों का कुछ नहीं पता कब ये सारा सामान खा पी जाए। सोनम, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। वर्षा, भाभी, भैया, माँ सब सामने खड़े हैं और पूजा और बंटी मेरे भतीजा भतीजी हैं। तुम उनके लिए मेरे सामने फालतू मत बोला करो। राहुल, तुम अपने घर वालों के लिए हमेशा मेरे से लड़ते क्यों रहते हो?
मैंने ठीक ही तो कहा, तुम्हारे भैया भाभी तो इतना सामान लाते नहीं है, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते। ये तो मैं हूं जो इस घर में सामान इतना आ गया, पर शायद इन लोगों ने इतना सामान कभी देखा ही नहीं होगा। सोनम बोले जा रही थी और राहुल उसे चुप करवा रहा था। सोनम के मम्मी पापा आ जाते हैं। वीना और वर्षा उनकी खूब खातिरदारी करते हैं। हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम अपनी बेटी के घर आए हैं। आपने बहुत खातिरदारी की। बिल्कुल सोनम बेटा, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। पापा ये सब छोड़ो, आप दोनों थक गए होगे, आप दोनों मेरे कमरे में चलो, मैं आपके लिए एसी ऑन कर देती हूँ। एसी की ठंडी हवा में आपको नींद आ जाएगी। अच्छा बेटा, चलो फिर आओ सुषमा। राहुल एक काम करते हैं, हम दोनों जमीन पर सो जाएंगे, मम्मी पापा बेड पर सो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बच्चों क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं मम्मी कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से सो जाओ, मैं एसी ऑन करती हूँ। क्या हुआ सोनम, एसी क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं, मैंने बटन तो ऑन कर दिया पर ये चल नहीं रहा। ओहो, लगता है एसी खराब हो गया। अब मम्मी पापा हम सब कैसे सोएंगे? बहुत गर्मी है राहुल, क्या करें? अब तो रात के 11 बज रहे हैं, इस टाइम तो कोई एसी वाला भी नहीं मिलेगा। सब चले जाते हैं, अब तो जो होगा सुबह ही होगा। अरे बच्चों हम दोनों सो जाएंगे, हमारी चिंता मत करो। हाँ बच्चों कोई बात नहीं, हम एसी के बिना सो जाएंगे। तभी वर्षा सोनम के मम्मी पापा के लिए दूध लेकर आई थी। उसे सारी बात पता चलती है। अरे तो कोई बात नहीं सोनम, आंटी अंकल जी हमारे कमरे में सो जाएंगे, मम्मी पापा को हमारे कमरे में ले आओ, मैं बच्चों और तुम्हारे भैया हम माँ जी के साथ बाहर हॉल में सो जाएंगे। वर्षा की ऐसी बातें सुनकर सोनम सचमुच बहुत शर्मिंदा थी। सोनम ने अपने कमरे में एसी चलाने पर हमेशा बच्चों को टोका टाकी की। न जाने उसने क्या क्या सुनाया, पर आज वर्षा ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने कमरे में सोनम के मम्मी पापा को सुलाने के लिए जगह दी। उस रात सोनम के मम्मी पापा वर्षा के कमरे में एसी में सो गए। भले ही उनका एसी थोड़ा पुराना था, पर सबके दिल में कितनी बड़ी जगह थी, ये सोनम को उस रात पता चल गया। अगले दिन सोनम अपने मम्मी पापा के जाने के बाद वर्षा और वीना से सॉरी बोलती है। सोनम बच्चों को भी खूब प्यार करती है। उस दिन के बाद सोनम ने कभी भी अपनी अमीरी पर घमंड नहीं किया। वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत प्यार से मिलजुल कर रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।